हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सावन का महीना शुरू हो चुका है और मेरी ओर से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव की बेहद ज़ोरों शोरों से पूजा अर्चना की जाती है और उनके साथ माँ गौरी की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो भगवान शिव को बेहद खास है सावन, तो इसलिए सावन के महीने में पूरे तन मन से पूरी भक्ति भावना से आप लीन हो जाइए महादेव जी की कृपा प्राप्ति के लिए। लोगों ने भी भगवान शिव को खुश करने के लिए व्रत धारण करने हैं, तो अपने पास वो सभी चीज़ें आप कलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी चीज़ का विघ्न ना पड़े, आपकी पूजा अर्चना में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। तो भगवान शिव को क्यों है खास सावन का महीना और बारिश की बूंदों का क्या कनेक्शन है भगवान शिव के साथ, तो मेरी वीडियो में आज आप यही जानेंगे कि इन सब बातों का आपस में क्या गहरा नाता है। क्यों भगवान शिव को सावन का महीना इतना अच्छा लगता है, कि क्यों हम तन मन से सावन के महीने में ही भगवान शिव की इतनी ज़ोरों शोरों से पूजा आराधना करते हैं, और क्या बारिश की बूंदों से हम अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करके उसको पॉजिटिव वाइब्स में बदल सकते हैं, और किस तरह से हम बारिश की बूंदों से कुछ ऐसी रेमेडीज़ करके, कुछ ऐसे अचूक उपाय करके अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं और क्या अपने घर के वातावरण को खुशनुमा बना सकते हैं। तो सावन के महीने में भगवान शिव को खुश करने के लिए आप व्रत भी धारण कर सकते हैं, और इसके लिए आप भगवान शिव का पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं। और पंचामृत के लिए आपने क्या लेना है, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, इन चीज़ों को मिक्स करके आप भगवान शिव का पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। और जो आपकी मनोकामना होगी, आप पंचामृत से स्नान करवाते हुए भगवान शिव के सामने वो अपनी मनोकामना रखिए, बेहद ही आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उन लोगों के घर में फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है, उनके घर में धन टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती, तो उन्होंने भगवान शिव से रिलेटेड सावन के महीने में क्या रेमेडी करनी है कि आप भगवान शिव का अनार के रस से अभिषेक कीजिए। इससे निश्चय ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और जो फाइनेंशियली लॉस आपके घर में हो रहा है वो रुक जाएगा। सावन के महीने से जुड़ी एक बात ये भी है कि जब हम छोटे होते थे तो लोग अक्सर बोलते थे कि सावन के महीने के व्रत रख लो, जिनको अच्छा वर चाहिए या जिनकी शादी लेट हो रही है, तो उन सभी को सावन के जो व्रत होते थे सोमवार के लिए जो रेमेडी होती थी, उन लोगों को कहे जाते थे जिनकी शादी में कोई बाधा आ रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही, लेट शादी के योग बन रहे हैं, या जिनको अच्छा वर जिन लड़कियों को चाहिए, तो विशेषकर जो कुंवारी कन्याएं होती थी उन्हीं को बोला जाता था सावन के व्रत रखने के लिए कि महादेव के व्रत रख लो, महादेव जी को खुश कर लो तो अच्छे वर की प्राप्ति होगी। तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद अनमैरिड लड़कियां ही सावन के व्रत रख सकती हैं, लेकिन अब जाके पता चला कि सावन के व्रत जो सोमवार को पढ़ते हैं कोई भी रख सकते हैं, जिन्होंने भी अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी है, चाहे उनका बिजनेस नहीं चल रहा, ऑफिस नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, या आपके घर में कोई फाइनेंशियली लॉस है, या किसी भी टाइप की आपके विवाह के मार्ग में कोई बाधा है, विवाह के योग नहीं बन रहे, या विवाह होने के बाद कोई अड़चने हैं, उसमें कोई विवाह की जो लाइफ होती है हमारी अच्छी नहीं चल रही, या कोई भी आपकी जॉब नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रही, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, हम सावन के महीने में जो सोमवार के व्रत पढ़ते हैं वो व्रत धारण करके हम अपनी इन सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, हाँ जी, काल सर्प दोष का नाम सुन के ही हमें थोड़े चक्कर आने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, हम बहुत बड़ा इशू समझने लगते हैं कि काल सर्प दोष है भैया, इसकी तो कुंडली में अब पता नहीं क्या होगा, इसके सारे काम कैसे बनेंगे, कैसे सारे काम इसके सिरे चढ़ेंगे। तो काल सर्प दोष का नाम सुनकर अक्सर ही हम लोग डर जाते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में भी काल सर्प दोष है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये मास होने वाला है, जो सावन का महीना लगा हुआ है 14 जुलाई से। उन्होंने अपने काल सर्प दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय करना है, आप एक चांदी का नाग नागिन का एक जोड़ा या पंच धातु का भी आप बनवा सकती हैं, आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल हो, या चांदी का या पंच धातु का एक नाग नागिन का आप जोड़ा सोमवार वाले दिन आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हैं, और भगवान शिव को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए और अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए वहाँ पर अरदास कीजिए। तो निश्चय ही जो आपका काल सर्प दोष है, आपके जो सारे काम बिगाड़ रहा है, आपके कोई भी काम सिरे नहीं चल रहे, तो वो उसका असर जो है भगवान शिव के जो हमने सोमवार के व्रत रखे हैं, या भगवान शिव के लिए रुद्र अभिषेक किया है, कोई भी रेमेडी की है हमने, तो इससे जो काल सर्प दोष का असर है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है ये सावन मास का महीना।
और सावन के महीने में आप भगवान शिव को वाइट कलर के फूल अर्पित कर सकते हैं और काले तिल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को धतूरा भांग अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र उनको अर्पित कर सकते हैं। ये चीज़ें भी अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं होती तो चावल के दाने तो आपके घर में निश्चय ही मिलेंगे, आपकी रसोई में निश्चय ही चावल के दाने अवेलेबल होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि भगवान बेलपत्र की आपकी वेट कर रहे हैं कि आप आओगे और बेलपत्र चढ़ाओगे, ऐसा नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। हमारे घर में मतलब जो भी चीज़ें अर्पित हो सकती हैं, हम वही चीज़ों से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको बता रही हूँ कि आप धतूरा चढ़ाइए या भांग चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, अगर बेलपत्र अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ भी जो आपके घर में अवेलेबल है भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए, आप उन्हीं में से आप रेमेडी कर सकते हैं। भगवान शिव को अक्षत यानी कि जो टूटा हुआ चावल नहीं होता, पूर्ण रूप से जो चावल का टुकड़ा होता है, अक्षत जिनको बोलते हैं, आप भगवान शिव के ऊपर वो अर्पित कर सकते हैं सावन के महीने में। आप रोज़ भी अर्पित कर सकते हैं या प्रत्येक सोमवार भी आप अर्पित कर सकते हैं। और विशेषकर आपके घर में चावल हैं तो आप खीर भी अवश्य ही बना सकते हैं। तो भगवान शिव और माँ गौरी को खीर का भोग लगाइए। इससे आपके घर में जो बरकत है, स्टेबिलिटी उसमें आती है, स्थिरता आती है आपकी बरकत में। आपके घर में अवेलेबल होता है भगवान शिव के ऊपर प्रत्येक सोमवार या सावन के सोमवार में आप शहद भी अर्पित कर सकते हैं। काले तिल नहीं है तो आप शहद ले लीजिए। और सावन के महीने में किस तरह से हम बारिश की बूंदों का भी उपाय कर सकते हैं कि हम अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। आर्थिक प्रॉब्लम अगर हमारे घर में है तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। अपनी हेल्थ को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स किस तरह से ला सकते हैं और अपने घर की नेगेटिविटी किस तरह से दूर कर सकते हैं। और अगर आपने कर्जा ले रखा है और बहुत ज़्यादा हो चुका है और कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो बारिश की बूंदों का किस तरह से हम उपाय करके भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो आइए वो भी आपको बता देती हूँ। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है या अचानक थोड़े थोड़े समय में वो बीमार होने लगता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर बारिश आ रही है तो बारिश में आप एक कटोरी रख दीजिए। जब उस कटोरी में बारिश का पानी पूरा भर जाएगा और अगर उस दिन सोमवार भी पड़ रहा है तो आप सोमवार वाले दिन उस पानी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अगर सोमवार नहीं है तो सोमवार आने तक उस पानी को आप स्टोर भी करके रख सकते हैं और जब भी सोमवार आए सावन के महीने में आप उस पानी से, बारिश के पानी जो आपने स्टोर किए है उस पानी से आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और संभव हो सके तो जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति के हाथों से आप भगवान शिव का अभिषेक करवाइए। उसकी हेल्थ में आपको सुधार अवश्य ही मिलेगा। और जिन लोगों ने भी कर्जा ले रखा है, कर्जे से बहुत ही परेशान है, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो उन्होंने बारिश की बूंदों की क्या रेमेडी करनी है, चलिए वो भी बताती हूँ। बारिश जब स्टार्ट हो चुकी होती है तो आप एक छोटा सा घड़ा, मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं और उसमें बारिश की बूंदों को भरने दीजिए। जब वो मिट्टी का छोटा सा घड़ा बारिश की बूंदों से भर जाएगा तो आप उसमें दूध मिक्स करके, जितने भी दिन वो आपका पानी का मटका चलता है, आप उस पानी से स्नान कीजिए। धीरे धीरे आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा, आपके कर्ज उतरने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप धन की कमी से परेशान हैं, धन टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती, धन आता है और उसी टाइम उसके जाने के मार्ग बनने लग जाते हैं कि हमें देनदारियां दिखनी शुरू हो जाती हैं कि धन आ भी रहा है और उसी टाइम हमारे मन में आ जाता है कि हमने उसका देना है, वहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यानी कि धन की स्टेबिलिटी नहीं होती। तो उसके लिए हमने बारिश के पानी का क्या उपाय करना है, आप एक स्वच्छ बर्तन लीजिए, उसको बारिश में रहने दीजिए। जब वो बारिश से भर जाए, आप कटोरी भी ले सकते हैं या मिट्टी का कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। तो जब वो पात्र बारिश की बूंदों से भर जाएगा तो उसके बाद उसको आपने क्या करना है, उस बर्तन को आप थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए। जैसे आधा घंटा रख दीजिए, 1 घंटा रख दीजिए। उसके बाद आपने बर्तन को अपने घर के अंदर लाना है और आम के पत्तों से अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। आप ये उपाय पूरे सावन भी कर सकते हैं। और अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा या आपकी कोई दुकान है या ऑफिस है वो ठीक से नहीं चल रहा, तो इसके लिए आपने बारिश की बूंदों की क्या रेमेडी करनी है, आप बारिश की बूंदों की ऐसे ही किसी बर्तन में आप उनको इकट्ठा कीजिए और उसके बाद एकादशी वाले दिन आप उस बारिश की बूंदों के जल से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जल से अभिषेक कीजिए। तो इससे जो आपके मार्ग में आने वाली बाधा है वो दूर हो जाएगी और तरक्की के जो परिवर्तन है आपको नज़र आने लगेंगे, यानी कि जो बाधा है वो हट जाएगी।
तो इसी तरह से हम छोटी छोटी रेमेडी करके, चाहे वो भगवान शिव के लिए हम व्रत धारण कर रहे हैं या बारिश की बूंदों से हम कुछ उपाय कर रहे हैं, इन सब उपायों को करके हम अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं, घर की नेगेटिविटी को दूर करके उसको पॉजिटिव वाइब्स में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ति हो, तो आप इस सावन के जो पावन महीना चल रहा है उसमें भगवान शिव का ध्यान कीजिए, भगवान शिव की माँ गौरी के साथ पूजा अर्चना कीजिए, माँ गौरी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण कीजिए, उनको खीर का भोग लगवाइए। माँ गौरी जो होती हैं हमें खुश होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं, हमें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी इन सब उपायों को करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को संवारना चाहते हैं तो ये सावन का महीना आपके लिए बेहद ही खास और पावन है। तो इस पावन महीने में आप माँ गौरी और भगवान शिव की आराधना करना मत भूलिए। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। जय शिव शंकर।